गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो ये 8th स्टैंडर्ड का मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो सारे चैप्टर्स है, उसके प्लेलिस्ट है, लेकिन हाँ थोड़े एक दो सम ज़्यादा है नए एडिशन में। सो ये ऑन डिमांड है, मुझे कमेंट में आया था कि आप ये स्टार्ट करो। तो बेटा देखो ये है ना, ये लेटेस्ट बुक मुझे मिली है, ठीक है, NCF 2023, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, सो मिली है, ठीक है। और उसमें से मैं अब एक्सरसाइज 8D कर रही हूँ, राइट। जो आपने बोला था मुझे कमेंट में, मैं वही कर रही हूँ। और अगर आपको और कोई चैप्टर की और कोई एक्सरसाइज चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे करना, वरना तो क्या है कि मैं प्लेलिस्ट तो है ही मेरा ऑलरेडी, राइट। चल, तो देखिए ये एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ ना, लेकिन उसके पहले मुझे आपको थोड़ा सा टेक्स्ट रिलेटेड जो होता है वो समझाना है, ठीक है। तो देखिए टैक्स जो होता है वो कितने टाइप्स के टैक्स मतलब क्या कि आप जो आपके पास जो इनकम आ रही है, ठीक है, उसमें से थोड़ी सी अमाउंट गवर्नमेंट हम पे चार्ज करती है जो यूज़ होगी पब्लिक सर्विसेज में, ठीक है। सो उसको क्या बोलते हैं, टैक्स। अब ये टैक्स है ना बेटा, टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, जो आप लोग डायरेक्टली पे करते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स वो। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या कि जो आप इनडायरेक्टली पे करते हो गवर्नमेंट को वाया 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 करके, जैसे डीलर से, मतलब कि सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, उसको ये बोलते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या आ गया, देखो इनकम टैक्स आ गया एक तो, ठीक है। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टी टैक्स, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को पे, आप जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स आता है, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है, मतलब कि रहते हो या तो आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, ठीक है। इनकम टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, लग्जरी टैक्स, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब कि मूवीज़ देखने जाते हो या टिकट्स, हर एक टिकट पे आप देखना कि GST लगेगा, ठीक है। तो पहले ये चलता था, ओके। लेकिन अब क्या है कि ये 2017 के बाद ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो बंद हो गया, और एक ही टैक्स आ गया जिसको बोलते हैं GST, ठीक है। अब GST जो है वो टू टाइप्स के हैं, एक है इंट्रा स्टेट और एक है इंटर स्टेट, ठीक है। अब देखिए इसको समझो, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब क्या, जिसको बोलेंगे CGST, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। ये कौन लेता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये SGST होता है, और ये कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेता है, ठीक है। इंट्रा स्टेट में टू टाइप्स, CGST एंड SGST, ठीक है। CGST कौन लेता है टैक्स, सेंट्रल। और SGST में मतलब कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब सेलर जो होता है वो तो दोनों लेगा, ठीक है, वो तो दोनों लेगा, सेंट्रल से भी और स्टेट से भी। अब जो ये सेंट्रल वाला जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और जो स्टेट वाला जो है वो स्टेट में, सपोज 10 रुपीज़ लिए, ठीक है, उसमें से 50% इसका और 50% इसका, तो 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ यहाँ पे जाएगा और 5 रुपीज़ यहाँ पे जाएगा, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अब GST जो है वो सारी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, इतने टाइप्स के, मतलब कहीं पे लगता ही नहीं है, कहीं पे है तो 5% है, कहीं पे है तो
12% है, कहीं पे है तो 18% है एंड 28%। ये आप है ना ज़्यादातर 18% देखोगे। अगर आप हो सके ना तो आप जो वेफर्स लाते हो ना, तो वेफर्स के उसमें भी आप देखोगे ना, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जीएसटी इतना होगा, 18% लगेगा। ठीक है, अगर आप कोई कुछ परचेस करने जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिसिन परचेस करने जाते हो, ठीक है, बिल मांगना, आप बिल मांगोगे ना तो वो 18% चार्ज लगा देगा आपको। 18% मतलब जो बिल अमाउंट है ना उस पर 18% चार्ज लगेगा आपको। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश। इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, IGST, मतलब कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और ये कौन लेता है, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। ओके, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो सम में दिया होगा उतना परसेंटेज निकाल के आपको देखना होगा। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ सूटकेस। लिस्ट प्राइस मतलब सूटकेस की इतनी प्राइस है। अब है ना, खुद अपने आप को खुद अब शॉप में भेजो। ठीक है, आपको बैग खरीदनी है, बैग का प्राइस कितना है, 2200 है। अगर उसके ऊपर 28% GST लगा दिया, ठीक है, तो फिर आप कितना पे करोगे। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है, दैट इफ GST ऑफ 28% इज टू बी चार्ज ऑन इट, हाउ मच वन हैज़ टू पे टू बाय अ सूटकेस। ठीक है, मतलब 2200 तो है ही, लेकिन उस पर 28% लगेगा। डेट मीन्स 28% ऑफ 2200% को निकालना है, तो क्या करोगे, नीचे 100। ठीक है, और ये तो ये कैंसिल हो गया। सो 28 इंटू 22 क्या होगा, 16,5 सो 6 11 एंड 6। तो कितने एक्स्ट्रा रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, 616। मतलब कि टोटल कॉस्ट क्या होगी, 2200 तो पे करना ही है, उसके ऊपर 28% मतलब कि 616 पे करना है। तो क्या होगा, 6182 रुपीज़। यू विजिट अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड परचेज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे तो देखो खुद बोला है कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हो। तो आपने ड्रेस लिया 400 विथ GST एट 5%। फ्रोज़न फूड लिया आइटम्स फॉर 150 विथ GST एट 5%। वन रेनकोट विथ GST एट 5% एंड वॉकिंग स्टिक फॉर 230 विथ GST एट 5%। हाउ मच मनी विल यू हैव टू पे टू डिपार्टमेंटल स्टोर। मतलब सब में लगा है। ठीक है, तो टोटल आपने कितना लिया, तो देखो फर्स्ट क्या होगा, 5% ऑफ 400, मतलब कि 5/100 इंटू 400, तो 20 रुपीज़। तो डिपार्टमेंटल स्टोर 400 प्लस 20 तो 420 तो वही हुआ। ठीक है, सेकेंड में फ्रोज़न फूड आइटम्स लिया आपने, सो 5% ऑफ 150, तो 5/100 इंटू 150 हुआ। ये 10 और ये 10 कैंसिल, ये 2, ये क्या हो गया, 7.5। सो 150 प्लस 7.5 वो होगा 157.5। ठीक है, फिर थर्ड है 5% ऑफ 300, सो 5/100 इंटू 300 कैंसिल, तो ये 15, मतलब कि 300 प्लस 15 इज इक्वल टू 315। फोर्थ है वॉकिंग स्टिक, मतलब कि 5% ऑफ 230 एंड 1.5। ठीक है, तो 230 प्लस 11.5, तो 230 प्लस 11.5 करेंगे तो 0.5142, तो ये होगा 241.5। अब टोटल अमाउंट आप डिपार्टमेंटल स्टोर को कितना पे करते हो, सो इट्स 420 प्लस 157.5 प्लस 315 प्लस 241.5।
ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, 1 + 7 8, 8 + 6 इज़ वॉट 14, 3 + 5 is 8, 8 + 1 is 9, 9 + 4 is 13, 1 + 4 is 5, + 1 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 2 is 11. So it is 1134. Mrs. Gambhir bought a bedsheet of 472 including 5% of GST. मतलब इसके अंदर है ना 5% GST एडेड है. अभी तक हमने क्या किया है, एडेड नहीं था तो हम ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेंशन है इंक्लूडिंग 5%. ठीक है, and a toy set of 16 including 12% of GST. Find the least price, मतलब कि without GST of a bedsheet and a toy set. मतलब हमारे पास least price नहीं है. So let the least price of bedsheet be X. ठीक है, तो देखिए क्या होगा, वैसे देखने जाओ तो अमाउंट विथ GST विल बी 5% ऑफ एक्स होगा. लिस्ट प्राइस के अंदर 5% लगा दिया तो विच इज़ इक्वल टू 5/100 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 5x/100. तो GST कितना हुआ 5% ऑफ एक्स, तो ये हो गया. ठीक है, तो अमाउंट विथ GST is what x plus 5x/100 which is equal to 105/100 which is equal to 1.05x equal to जो वैल्यू हमें दी है 472.5. सो x is equal to 472.5/1.05. So x is equal to 4725/10 into 100/105. तो ये और ये कैंसिल हो गया. 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25. ये 3 से हो जाएगा. 3 7 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा. ये होगा 4 and 5. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वॉट 450, क्योंकि ये इंटू 10 है अभी. ओके, अब हम टॉय सेट का देख लेते हैं. सो लिस्ट प्राइस ऑफ टॉय सेट BY. ठीक है, तो GST कितना लगेगा 12% ऑफ Y which is equal to 12/100 into Y which is equal to 0.12 Y, right, 112 Y, सॉरी. अब देखिए 12 GST तो 12 Y ही होगा, 0.12 Y. अब अमाउंट विथ GST कितना होगा, इट विल बी Y प्लस 0.12 Y which is equal to 1.12 Y. Now this is nothing equal to 1680. ठीक है, so Y is equal to 1680 upon 1.12. So 1680 into 100 upon 112. So 2 5 are 2 6 are 2840, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 420. अब ये डायरेक्ट 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 7 60 ज़ा, ये जाएगा इससे 4 1 ज़ा एंड 4 5 ज़ा. तो मतलब ये हुआ 1500. ठीक है, सो टोटल कितना हुआ 450 प्लस 1500 विच इज़ इक्वल टू 1950. फोर्थ है, विनीता बाइज गुड्स वर्थ ₹5600. शी गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट. After getting this discount, if GST at 5% is charged, find the amount she will have to pay for the goods. देखिए 5% डिस्काउंट लगा है. ठीक है, तो 5% ऑफ 5600, सो 5/100 इंटू 5600,
तो ये हो गया। सो यहाँ पे होगा, ओके, सो ये होगा 280। सो 5600 में से 280 निकाल दो, डिस्काउंट मिला इतना, राइट? तो कितना बचा? 5320। अब इस पे 5% GST लग रहा है, राइट? सो अमाउंट विथ GST इज इक्वल टू 5% ऑफ 5320 प्लस 5320। तो 5/100 इंटू 5320 प्लस 5320, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 5320 ओके, तो ये होगा, ओके, तो ये होगा 266 प्लस 5320। So it's nothing but 5586. Tanay bought a color TV set of this including 18% of GST. Find the price before GST was added. So let the price be X. So GST कितना लगा? 18% of X, which is equal to 18/100 into X, which is equal to 0.18x, right? So amount after GST is what? X plus 0.18x, मतलब कि 1.18x हुआ, which is nothing but 35400. So X is equal to 35400 upon 1.18, ठीक है। तो 35400 इंटू 100, ये मैंने डेसिमल निकाल दिया, एंड दिस तो 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 एंड 0 0। तो ये पक्का ये जो है ना 17700 ये 59 से होगा, क्योंकि 59 इंटू 3 इज़ 177, तो मतलब 300, मतलब कि 30,000 हुआ। अब देखिए, मलिका परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ दिस इंक्लूडिंग GST. व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस? सो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी X. तो GST कितना लगा उस पर? 18% ऑफ X, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल दो, तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 100। सो इट्स 2 डिजिट है, तो इस 0.18x। अब देखो अमाउंट विथ GST क्या होगा? एक तो ओरिजिनल प्राइस प्लस GST, ठीक है, तो 1.18x हुआ। लेकिन ये है क्या? 1.18x इज़ नथिंग बट 29500। सो x इज इक्वल टू, मतलब कि ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 1.18। सो इट्स 2950 अपॉन 118 इंटू 100। यहाँ पे करते हैं हम इंटू 100 अपॉन 118। अगेन हम इसको क्या करेंगे? ये 59 आया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, ठीक है। तो 1475 इसको डिवाइड करो 59 से, तो ये आता है 25, मतलब 25,000 हुआ। फाइन, ठीक है। शकुंतला परचेज अ हैंडबैग फॉर 4704 इंक्लूडिंग GST. इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ हैंडबैग इज दिस, सो ओरिजिनल प्राइस दिया है 4200। फाइंड द रेट, मतलब अब GST का रेट। तो लेट द GST रेट बी X%, ठीक है। तो अमाउंट विथ GST क्या होगा? तो एक तो ओरिजिनल प्राइस प्लस X% ऑफ 4200, और ये
4704 इज इक्वल टू 4200 प्लस x बाई 100 इंटू 4200. ठीक है, सो x बाई 100 इंटू 4200 इज इक्वल टू 4704 माइनस 4200. तो ये यहाँ पे तो ये देखो ये 2 चला गया, सो 42x इज इक्वल टू ये होगा 4, 0, 7 माइनस 2 इज़ 5. सो x इज इक्वल टू 504 बाई 42. सो x इज इक्वल टू ये 21 हुआ, 2 2 ज़ा 4, 5 2, 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24 एंड 3 4 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा. सो GST विल बी वॉट 12%. ठीक है, सो देखो ये ना लॉजिकली थिंक करो. ठीक है, एज इफ आप ही जा रहे हो और आप परचेस कर रहे हो तभी जाके ये आएगा. फॉर्मूला रटो मत. ठीक है, मतलब मगब मत करो यार फॉर्मूला को कि भाई डिस्काउंट परसेंट मतलब इतना प्लस दिस नहीं. थोड़ा सा लॉजिकली करो. जैसे हमने यहाँ पे देखो GST मतलब क्या कि जितना परसेंटेज GST दिया है इनटू ओरिजिनल प्राइस करो तो आपको GST मिल जाएगा. एंड अमाउंट आफ्टर GST में क्या है, GST और प्लस आप ओरिजिनल प्राइस कर दो तो आपको अमाउंट आफ्टर GST मिल जाएगा. राइट, चलिए. So question number 8, Vihan wanted to purchase a movie ticket for 80. Due to non-availability of 80, he had to purchase a ticket of 120. मतलब उसको पिक्चर देखने तो जाना ही था, मूवी देखने तो जाना ही था उसको, लेकिन उसके पास पॉकेट मनी सिर्फ 80 का था. लेकिन उसको टिकट कितने की मिली, 120 की. ठीक है, अब देखिए GST में ऐसा है टिकट में कि 100 से कम हो तो 18% लगता है और 100 से ज़्यादा हो तो 20% लगता है. तो अगर उसको ये 80 तक जाएगा तो वो कितना GST पे करता, तो मतलब 18% ऑफ 80. सो 80 बाई 100 इंटू 80. ठीक है, तो ये कितना हुआ, 18 8 ज़ा होगा 144 डिवाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 14.4. अब अगर लेकिन उसको टिकट मिली कितनी, 120. तो 28% ऑफ 120 मतलब कि ये अबाव 100 है तो 28% लगेगा. सो 28 अपॉन 100 इंटू 120 ये कैंसिल हो गया. ठीक है, अब देखो 28 इंटू 12 करोगे तो वो आ रहा है 336 बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 33.6. ठीक है, तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट हाउ मच एडिशनल GST, मतलब 80 रुपीज़ की लेता तो वो इतना तो पे करता ही. ठीक है, लेकिन उसको टिकट कितने की मिली, 120 की. तो उसने पे कितना किया, ये तो उसने कितना एडिशनल पे किया, तो क्या करेंगे आप, माइनस करोगे. सो एडिशनल GST विल बी 33.6 माइनस 1 14.4. वो आ रहा है 19.2 GST. ठीक है, रुपीज़. फाइन, होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. हैव अ गुड डे.